इस क्वेश्चन में केवल इतनी सी बात यूज हो रही है कि कोई ट्रायंगल हो और यदि ये उसका एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दिस साइड इज टू दिस साइड की लेंथ की रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात आपने 10th में पढ़ी होगी। दैट इज if these are the points A, B, C and D, then D divides BC internally in the ratio AB is to AC। ऐसी ही बात एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बारे में भी है, लेकिन इस टाइम हम इंटरनल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी किया जा सकता है, बट द वेक्टर मेथड इज स्लाइटली बेटर। यदि आपने इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करना है तो मैं आपको केवल हिंट दे देता हूं कि कोई भी ट्रायंगल हो और ये लेंथ है ए बी सी, तो लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर दैट इज एल इज गिवन बाय 2 BC अपॉन B प्लस सी कॉस A बाय 2। तो कॉस A की वैल्यू आसानी से निकल सकती है बाय यूजिंग दीज वेक्टर्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट O बी द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B बी दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। If the internal bisector of angle AOB meets the line AB at C, then the length of OC is, you have to find the correct choice. That is कहा गया है कि एक ट्रायंगल है OAB, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है और इस एंगल का बाइसेक्टर AB को एट द पॉइंट C मीट करता है और हमने OC की लेंथ निकालनी है। यदि मेरे को C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाए तो OC की लेंथ आसानी से मिल जाएगी और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एंगुलर बाइसेक्टर है, इसलिए दिस लेंथ इज टू दिस लेंथ विल बी इक्वल टू OA इज टू OB। OA और OB की लेंथ की रेशियो निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि OA की लेंथ है √ 4 + 4 + 1 that is 3। तो OB की लेंथ है 2 √ 1 + 4 + 4 that is 6। मतलब कि रेशियो 1:2 की हुई, मतलब C पॉइंट AB को 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C विल बिकम, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है तो इसको मैं शॉर्ट में 2 2 1 लिखूंगा। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है तो इसको शॉर्ट में मैं 2 4 4 लिखूंगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकालने के लिए मैं रेशियो 1:2 यूज करता हूं, तो आई विल गेट 2 × 2 2 1 प्लस 1 × 2 4 4 अपॉन 3। ध्यान रखो 2i + 2j + k लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, शॉर्ट में हम 2 2 1 लिखते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 6 8 and 6 by 3। That is OC vector is equal to 1/3 6 8 6। Therefore the length of OC vector will become 1/3 √ 36 + 64 + 36। I get 1/3 √ 136, 2/3 √ 34। Hence I can say second choice is the correct choice.